साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, वंचितों की आवाज़, बहुत काम करते हैं। समाज के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अभी देखा होगा आपने, क्योंकि उस घटना को, पुरानी घटना का जिक्र भी यहाँ करना पड़ेगा। जिस तरह से एक यादव जो कथा सुना रहा था, उसके साथ में जिस तरह का बिहेवियर आप तो पूरा देश ही जान चुका है। गंजा किया गया, मूत्र से उसको, लेडी के पेशाब से उसको शुद्धिकरण हुआ, मारा पीटा गया। और अखिलेश जब मुख्यमंत्री था, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तो वहाँ पर योगी उसको वहाँ पे गंगा जल या गाय के मूत्र से उसका भी शुद्धिकरण हुआ था। तो उसके बावजूद भी अभी पीछे उन्होंने जो घर बनाया, उसके जो उसके उद्घाटन के लिए, उद्घाटन क्या कहूँगा मैं, उद्घाटन तो ये होता कि आप गए, आपने रिबन काटा, उद्घाटन हो गया। तो वो भी दोबारा से शुद्धिकरण करवा रहे थे ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को इनवाइट किया। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, ये यादव समाज के इतने बड़े एक्टिविस्ट हुए हैं ललई सिंह यादव साहब, ये उनको क्यों नहीं पढ़ते। यहाँ मैं लक्ष्मण यादव की तारीफ जरूर करना चाहूँगा। लक्ष्मण यादव ने बहुत, ललई सिंह यादव पर बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ देने की कोशिश की इनको, लेकिन ये उस ललई सिंह यादव को पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अरे आप बाबा साहब अम्बेडकर को मत पढ़ो, हाँ, आप पेरियर को मत पढ़ो, क्योंकि वो गडरिया समाज से थे, बाबा साहब हमारे एससी समाज से थे। और आप जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को मत पढ़ो, क्योंकि वो सैनी समाज से थे। अरे अपने ललई सिंह यादव को तो पढ़ लो, अपने ललई सिंह यादव को पढ़ लोगे तो ये नौबत ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी शुद्धिकरण की और इसकी, पाठ और पंडों की। हमारों ने पढ़ लिया नहीं, हमारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को तो पढ़ा। अभी हाँ? बाबा साहब का कांवड़ लगा के ना, अभी मेरठ हाँ, में हाँ, एक लड़का, हाँ, हमारे समाज का, हाँ, एक तरफ भगवान बुद्ध का, एक तरफ बाबा साहब का लेके कांवड़ लेना जा। वो देखिए कोई बहुत कम रेशियो में, 2-4 ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होंगे जो कांवड़ लेके जा रहे हैं ना, वो भी बहुत सारे जी, हमारे समाज के हैं। तो उनके भी लिए भी 2 शब्द कहिए ना, फिर आप फेवर कर जाते हैं थोड़ा अपनी कम्युनिटी। क्या है कि हाँ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। एक तो ये दलित समाज को, SC/ST समाज को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से यूपी के अंदर, कि जितना लॉस, ठीक है, वो उन्होंने अपने शासन में किया, मेनली जाटव समाज का, दलित समाज का, दलित में जो जाटव समाज है, जो पारसी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, सबसे ज़्यादा उन्होंने 5 साल जो अपने लगाए, वो केवल हमारे शोषण पर लगाए। हाँ, उनकी जाति के लोगों ने ही शोषण किया, तो इसका मतलब उनको संरक्षण था इनडायरेक्टली, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक तो वो शोषण, उन पर कार्रवाई अगर ठोस होती तो वो नहीं करते ऐसा। तो वो शोषण जो जातिगत आधार पे हुआ, जो दबंगाई से हुआ। एक वो शोषण के जो नौकरियां थी, जितनी भी हमारे लोग नौकरियों पर थे, जो प्रमोशन में जो बिल था, ठीक है, और जिनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन ना होके जिनका डिमोशन हुआ, जिनको चपरासी तक बना दिया गया। एक तो वो अखिलेश जी ने खुल के काम किया, कभी भी ना तो उनको बाबा साहब याद आए, ना पेरियार याद आए, ना ललित सिंह यादव आए, कोई भी याद नहीं आया, और मतलब भी नहीं है। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की पूरी पृष्ठभूमि में आप जाओ, तो ललित सिंह यादव की तो बहुत दूर की बात है, वो किसी भी महापुरुष के नज़दीक भी नहीं रहे, चाहे वो मुलायम सिंह हो, नहीं, वो केवल राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं, बाकी उन्होंने किसी को पलट के देखा ही नहीं। नंबर 1 बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, PDA पे। PDA बनाया इन्होंने, ठीक है जी। PDA बना के किया क्या, पहली बार वोट ले लिया, लोगों को एक धोखा हो गया कि यार ये तो, इन्होंने तो संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अब बाबा साहब तो ऐसे हो गए कि जैसे अगर आज के टाइम पे कोई गब्बर सिंह भी डाकू होता ना, अगर वो आज होता हो, और वो भी अगर सर पे बाबा साहब को लेके होते, तो हमारे समाज के लोग सारे उसको भी वोट दे देते, नहीं कि यार ये भी अच्छा आदमी है। डकैत तो क्या हुआ, बाबा साहब को याद कर रहा है, मतलब उस डकैत के पीछे की पृष्ठभूमि नहीं देख रहे। तो जो 5 साल का कार्यकाल था जी अखिलेश यादव जी का, अगर उसको दलित समाज देख लेता, समझ लेता, तो PDA के एक उसमें चक्रव्यूह में नहीं आता। PDA एक गाली है, PDA एक चक्रव्यूह है, SC/ST OBC को, माइनॉरिटी को फंसाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। अब कैसे, अभी यादव कम्युनिटी के साथ में कांड हुआ इटावा में,
ठीक है, ब्राह्मणों ने एक लकीर खींच दी है, लंबी लकीर खींच दी है देश में जी कि हम यादवों के यहाँ पे कर्मकांड नहीं करेंगे। साफ बोला है, उनकी पूरी कम्युनिटी ने खुल के आ गई है कि हम यादव के घर पे कभी भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनके कर्मकांड में नहीं जाएंगे और उनका बाइकआउट करते हैं। और कोई भी गया, अगर कोई जाता भी है अखिलेश के यहाँ पे, तो हम उसको समाज से बाहर निकालेंगे। ये लकीर खींच दी उन्होंने। यानी एक 3% जो ब्राह्मण है देश में, उसको गर्व है अपने जाति का, अपने कर्मकांड का होने पे। लेकिन एक जो 62% की जो कर रहा है, नहीं, जो ओबीसी में आता है यादव, और 62% है देश के अंदर। और उस महिला ने तो सीधा धमकी दी कि इनकी औरतों के साथ। और एक और बात है, एक रेप जैसी घटना है, ये तो कह रहा हूँ मैं, पीडीए की क्यों बात। एक और बात है, जिस महिला ने वो कुकर्म किया जो नहीं करना चाहिए था एक महिला होते हुए, और उस महिला का जो स्टेटमेंट एक नेशनल चैनल पे, और उसने कहा है कि जितनी भी यादव की महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको नंगा करके घुमाया जाए और इन यादवों के सर काटे जाए। तो एक ब्राह्मण, एक तिवारी आपको सीधा सीधा ये कह रहा है, और आप उस पूरे यादव समाज को केवल वोट बैंक की राजनीति में लेके जा रहे हो। केवल वोट बैंक की राजनीति में आपने जिस तरीके से अपना बंगला बनाया, अभी जो बनाया पीडीए ऑफिस, यानी ऑफिस भी पीडीए बना लिया है, जिसका पीडीए से कोई लेना देना नहीं, ऑफिस बनाया। और एक आपने रूमर फैलाई कि हम जो है उसमें जो कथावाचक वो जो हैं, उसमें जो गृह प्रवेश में जो हवन जो होगा, हवन में ब्राह्मण नहीं है, वो कुशवा समाज से हैं, वो यादव समाज से हैं। लेकिन वो तो एक्सपोज हो गए। वो 5 पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, जिन्होंने वहाँ पे हवन कीर्तन किया, गृह प्रवेश किया, और उनका बहिष्कार हो गया। प्रतापगढ़ में जो यहाँ आजमगढ़ है, सॉरी आजमगढ़ में जो वहाँ मंदिर है, अच्छा, जो ब्राह्मण बिरादरी है उसने उनका बहिष्कार कर दिया, जो वहाँ पाठ करने गए। भारतीय ब्राह्मण महासभा, ठीक है, उसने बाकायदे वहाँ पे एक महापंचायत बुलाई थी 4 दिन पहले, ठीक है, और उसने उन 5 ब्राह्मणों का बायकॉट किया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, कि ये वहाँ क्यों गए। ठीक है, तो सीधा सीधा है। अब उसकी पोल खुल गई। अब जो समाज में काम कर रहे हैं, देखिए हर समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, यादव समाज में अचन सिद्धार्थ यादव जैसे लोग हैं, ठीक है, और तुम्हारे सिकंदर यादव जैसे लोग हैं, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव जैसे लोग हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को प्रतापगढ़ में जलाया था और 1 साल जेल में भी रहे, हमारे दोस्त हैं। बाकायदे सरकार को बोल के कि मैं इस जो रामचरितमानस है ये बहुत गंदा है, इसमें महिलाओं के लिए बहुत शोषण है, ओबीसी के लिए जो लिखा हुआ है, मैं इसकी फाड़ूंगा भी, जलाऊंगा भी, और उन्होंने उसको जलाया और 1 साल जेल में भी गए। डेंटल हैं, वो डॉक्टर हैं, हमारे मित्र हैं, और वो जेल में रह के आए हैं। वो भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी अखिलेश यादव से बहुत दुख है। वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी किसकी राजनीति कर रहा है, 3% की राजनीति कर रहा है या 80% की राजनीति करना चाहता है। तो अखिलेश का जो पूरा पीडीए है ना, और अखिलेश ने जिस तरीके से अपने पूरे यादव समाज को, माइनॉरिटी समाज को, और जो दलित समाज थोड़ा सा इसके पास गया था, ठीक है, लास्ट वाले इलेक्शन में, वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया, पूरा एक्सपोज हो गया, और अखिलेश यादव किसी का नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है 2027 में उस पीडीए की जो ताकत बढ़ी है पिछले इलेक्शन में, वो कम होगी? बिल्कुल, हवा निकल गई है। मैं कह रहा हूँ कि हवा निकल गई है, और जो सामाजिक संगठन है ना, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पे, वो इसे खत्म कर देंगे, पीडीए को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो फिर क्या मान के चलें, क्या योगी दोबारा से रिपीट होंगे? योगी दोबारा से रिपीट नहीं होंगे, योगी नहीं होंगे रिपीट दोबारा से। वहाँ एक विकल्प बनेगा, और जिस तरीके से राहुल गांधी का झुकाव आपने देखा होगा, स्टेटमेंट आया था लोकसभा के बाद में, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, अगर हम काश बहन जी को ले लेते, हमने मायावती जी को ले लेते, तो आज सरकार हमारी होती। और वो घुटने पे आने को तैयार है राहुल गांधी। नहीं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मायावती को राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने साथ में लेके आएंगे, और जो माइनॉरिटी समाज है ना, मुस्लिम जो है, वो इस यादव से, इस अखिलेश से दूर हुआ है, इस वाले उससे बहुत दूर हुआ है। खैर, कुल मिलाकर मेरा मानना तो यह है कि राजनीति तो हमेशा चलती रहेगी। राजनीति के दाव पैच, पैतरे, जाति, धर्म, ये सब राजनीति से कभी, इसके बिना राजनीति हो नहीं सकती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, सोशल अवेयरनेस के लिए मैं ज़्यादा बात करता हूँ हमेशा। तो मैं समझता हूँ कि सीधी बात ये है कि आपकी लड़ाई किससे लड़ रहे हो?
आपकी लड़ाई पूरे ब्राह्मणवाद से है, और जब वो उसी को गोद में लेके बैठोगे तो आपकी राजनीति भी खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं, आपकी राजनीति भी खत्म हो जाती है ना। आपको एक लकीर तो खींचनी पड़ेगी ना। जब वो 3% हो गए लकीर खींच रहे हैं, तो आप 62% हो गए, फिर लकीर क्यों नहीं खींच सकते? सवाल ये है। मेरा भी वही मानना है डॉक्टर साहब, मैं वही कहने जा रहा था कि हमारे बहुजन समाज जो 85% है, उसको इस ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है, जो कर्मकांड है, जो पूजा पाखंड है, जो एक अंधविश्वास है, उससे बाहर आना ही होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो क्योंकि राजनीति करनी है, कोई भी करे, उसको हर धर्म हर जाति को लेके चलना पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अब से नहीं, बहुत टाइम से हमने देखा है। तो मैं तो सबसे अपील यही करूँगा। इस पे कदम है मेरा जी, देखिए, राजनीति है, राजनीति में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हम जानते हैं। जी, जी। राजनीति में कंप्रोमाइज होते हैं, हाँ। लेकिन विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं होता है। हाँ। काशीराम जी ने राजनीति की? जी। नहीं, कभी मंदिर में नहीं गए, हाँ। कभी मस्जिद में नहीं गए, हाँ, हाँ। कभी गुरुद्वारे में नहीं कभी गए, नहीं। कभी चर्च जी, में हाँ, नहीं जी, हाँ, गए। जी। नहीं, बहन जी ने भी राजनीति की। मैं देखो, मेरा बहन जी से कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन जब सामाजिक की बात होगी तो हमारी वो बड़ी लीडर हैं और रहेंगी। आज भी है, पहले भी थी और रहेंगी। कभी भी बहन जी ने मस्जिद मंदिर की राजनीति नहीं की, गुरुद्वारे में कभी नहीं की, चर्च में कभी नहीं की। वो एक विचारधारा पे है। तो विचारधारा की राजनीति स्टालिन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे स्टालिन? इसी देश में है, तमिलनाडु में सरकार। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को उस पाखंड को तो हाँ, छोड़े छोड़ना बिना पड़ेगा। कुछ हो नहीं उससे सकता है। हाँ, बिल्कुल। उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आप दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714